नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स अध्याय जो है हमारा 9 उसमें एक और नया व्यंजक हम लेके आज आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम किस प्रकार से देख लेते हैं। प्रकाश के उत्क्रमणिकता सिद्धांत पर आधारित ही हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए म्यू जी यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष हवा का या वायु का अपवर्तनांक बराबर कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। ये हमें सिद्ध करना है या इसी क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है। ये इसी से बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा चित्र है जहाँ पे 3 माध्यम है, वायु, जल और कांच। वायु को हम एयर है ना, AIR एयर इंग्लिश में लिखते हैं, इसलिए इसका ए लिया गया है। और जल को वाटर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका हमारा जो व्यंजक है उसमें हम W यूज़ करेंगे। और कांच को ग्लास बोलते हैं, इसलिए इसका G हम व्यंजक में यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये जो लिखा है इसका मतलब वायु है, G का मतलब ग्लास या कांच है और W का मतलब पानी है या वाटर है। ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चित्र में जो है उसके आधार पे ही हमें व्यंजक को स्टार्ट करना रहता है। तो माना कोई प्रकाश किरण, यहाँ पे देखिए ये प्रकाश किरण है आपकी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कोई प्रकाश किरण ए बी दिशा में विभिन्न माध्यमों, बहुत सारे माध्यम हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, विभिन्न माध्यमों के सहयोग से अपवर्तित होती हैं। अतः प्रकाश किरण BC और CD मार्ग में अपवर्तित होती हुई, अतः प्रकाश किरण BC एवं CD मार्ग में अपवर्तित होती हुई CD मार्ग से या DE मार्ग से निर्गत हो जाती हैं। यह जो बात हमने यहाँ पे लिखी है इसको हमें चित्र की सहायता से ही याद रखनी है। माना कोई प्रकाश किरण AB दिशा में विभिन्न माध्यमों के सहयोग से, ये विभिन्न माध्यम हो गए, तो विभिन्न माध्यमों के सहयोग से अपवर्तित होती हैं या अपवर्तित हो रही हो। अतः प्रकाश किरण जो है BC CD मार्ग है ना, प्रकाश किरण BC एवं CD मार्ग से अपवर्तित होती हुई DE मार्ग से क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है, वापस वायु में पहुंच जाती है। तो हमारा पहला जो माध्यम है वो भी वायु और अंतिम माध्यम भी क्या है, वायु है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मान लेते हैं हम, माना वायु, जल एवं कांच में प्रकाश की चाल VA, प्रकाश की चाल क्रमशः VA, VW एवं VG हैं, तब
है ना, ये चाल मान ली हमने, तब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तब वायु के सापेक्ष क्या आ रहा माध्यम हमारा, देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, किसके सापेक्ष ले रहे हैं अपन, वायु के सापेक्ष, किसका ले रहे हैं, जल का, ठीक है, तो mu w हो जाएगा, तथा जल के सापेक्ष, है ना, दूसरा माध्यम क्या हमारा, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा हमारा जल के सापेक्ष कांच का, तो W म्यू G, ठीक है। फिर लेंगे हम एवं अब कांच के सापेक्ष वायु का, एवं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कांच के सापेक्ष वायु का, तो G म्यू A है। ये वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब बिंदु B पर, ठीक है, बिंदु B पर ये हो जाएगा आपका वायु से A म्यू W, है ना, वायु से काय में प्रवेश करी, W में, और चाल VA अपॉन VW हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देना, हमें फर्स्ट नाम दे देना है, यानी वायु से काय में प्रवेश कर रही हो, जल में। फिर बिंदु C पर अगर हम बात करें, देखिए बिंदु C पर तो जल से काय में प्रवेश कर रही हैं, कांच में प्रवेश कर रही हैं, तो जल से कांच में प्रवेश कर रही है, तो ये हो जाएगा W म्यू G बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, VW अपॉन VG। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कांच से फिर वापस वो काय में आ रही है, वायु में आ रही है, तो बिंदु D पर अगर हम बात करें, और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना है। बिंदु D पर बात करें तो ये यहाँ से कांच से काय में प्रवेश कर रही है, वायु में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा G म्यू A बराबर, ये बन जाएगा आपका VG अपॉन VA। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या कर लेना है, समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा कर लेना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करने पर आपको साथ साथ नोट भी करते जाना है। समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1, 2, 3 का गुणा करेंगे। तो इसको हम इधर वाले हिस्से को थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो हमें क्या करना है, देखिए बराबर से इधर वाले जो हिस्से हैं इनका आपस में गुणा होगा, और बराबर से उधर वाले हिस्सों का आपस में गुणा होगा। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 1 का पहला हिस्सा देखें तो क्या है आपका, A म्यू W, फिर दूसरा हिस्सा क्या है, W म्यू G, फिर गुणा, फिर तीसरा हिस्सा क्या है, G म्यू A, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को हम थोड़ा रफ कर देते हैं। पहला हिस्सा यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे। देखिए पहला हिस्सा क्या था हमारा,
वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, इसको आप रब कर सकते हैं अपन। ये पहला हिस्सा लिख लिया हमने। दूसरा हिस्सा क्या है हमारा, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। फिर तीसरा हिस्सा क्या है, वी जी अपॉन वी ए। अब इसको हम रफ कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने रफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वी जी से वी जी कैंसिल आउट हो जाएगा और वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1। तो देखिए ये एक हिस्सा तो हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब इस हिस्से की हम बात करते हैं, इस हिस्से को निकालना हमें। तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान रख लेना हमें, यहाँ पे क्या हिस्सा चाहिए, इधर क्या हिस्सा चाहिए हमें, डब्ल्यू म्यू जी। तो ये जो हिस्सा है डब्ल्यू म्यू जी, इसको ऐसा ही रखते हैं और इन दोनों हिस्सों को हमें एक के बटे भेज देना है। किसके बटे भेज देना है, एक के बटे भेज देना है। तो चलिए हम एक के बटे भेज देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे किसको रखना है, डब्ल्यू म्यू जी बराबर एक बटे क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी। ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए तो ऊपर क्या चाहिए हमें, ए म्यू जी चाहिए। ऊपर क्या चाहिए हमें, ये दोनों में W कैसे लिखा हमने, सॉरी ये गलत लिख लिया। यहाँ पे A म्यू W ये सही लिखा है, G म्यू A। यहाँ पे क्या है हमारा सेकेंड वाला हिस्सा, क्या है ये वाला हिस्सा। देखिए अब G म्यू A ये वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा ऐसा कैसा यहाँ पे रखा, इस वाले हिस्से को भी एक के बटे लिखा और ये वाले हिस्से को भी एक के बटे लिखा है। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या चाहिए, ऊपर वाले पद में क्या चाहिए, ए म्यू जी। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको उत्क्रमणिता नियम के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसकी हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम कि भाई ए म्यू जी बराबर क्या होता है, एक बटे जी म्यू ए, जी म्यू ए, उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पे या उत्क्रमणिता के अनुसार। तो यह जो पद है उलट गुणित होगा, उल्टा होगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, यानी इसके बटे, ये एक के बटे है तो इसके बराबर क्या लिखा जा सकता है, ए म्यू जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए म्यू जी। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू म्यू जी बराबर ऊपर क्या लिखा जाएगा, ए म्यू जी, ए म्यू जी अपॉन क्या रहेगा, ए म्यू डब्ल्यू। और यही अभिष्ट हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजक बन जाएगा। ये देखिए आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पर इसको बदल लेना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद।